चर्चा का संदर्भ आप जानते ही हैं कि हरियाणा के कैथल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाषण दिया तो उनकी हूटिंग हुई। हूटिंग अंग्रेजी का शब्द है, आप इसे हुले ले ले या नारेबाजी से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में समाप्त कर दिया और अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने भीड़ से शांत होने की अपील भी की थी। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अपमान हुआ है और अब वे प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब अगर ऐसा कह भी दिया तो क्या प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलने पर सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से खेद नहीं जताना चाहिए था? दूसरी तरफ क्या यह इतनी बड़ी बात थी कि हुड्डा साहब को ऐसा ऐलान करना चाहिए था? कांग्रेस को अपने सहित विपक्षी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी ऐसा ऐलान कर दिया और आज जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे तो वे नहीं गए। लेकिन आज एक सकारात्मक और राहत देने वाली बात यह हुई कि नागपुर में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की थी और उनसे कहा था कि कार्यक्रम केंद्र और महाराष्ट्र दोनों का है, आना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कमी खल रही है। प्रधानमंत्री संघवाद में यकीन रखते हैं। महाराष्ट्र से पहले प्रधानमंत्री झारखंड गए, वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों से अपील की कि शांत रहें, उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। लेकिन उनके खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी और भीड़ मोदी मोदी करने लगी। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नारेबाजी करने वालों को चुप कराते हुए कम से कम तस्वीरों में दर्ज हो गए। यह एक अच्छा कदम था, मगर इसके बाद भी लोग नहीं माने। संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का दर्जा बड़ा है। क्या एक बड़े के नाते उन्हें मुख्यमंत्रियों को फोन कर इस विवाद को खत्म नहीं कर देना चाहिए था? प्रधानमंत्री तो खुद ही सीएम और पीएम की टीम बनाने की बात 1 साल से कर रहे हैं। क्या इस टीम के मौजूदा और भावी मुखिया के नाते उन्हें ही पहल कर विवाद को समाप्त नहीं कर देना चाहिए था? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह राज्यों के साथ अपमान है। लेकिन क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रही है? क्या उसे इस हद तक जाने से पहले यह नहीं सोचना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं है? विरोध का दूसरा तरीका भी हो सकता है। आखिर इस लड़ाई का अंत कहां जाकर होगा? कोई लोकतंत्र की कस्में खाते हुए किसी के सामने जाने या बात करने का विरोध कैसे कर सकता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने रांची में कहा कि वे लोगों को नारेबाजी करने से नहीं रोक सकते। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं और बीजेपी के पक्ष में देश भर में लहर चल रही है, तो क्या कर सकते हैं? क्या एक केंद्रीय मंत्री का यह जवाब पर्याप्त था? क्या गोयल साहब को वेंकैया नायडू से नहीं सीखना चाहिए? क्या सारी राजनीति इसी बुनियाद पर होगी कि पहले कांग्रेस ने किया तो हम भी करेंगे, या बीजेपी ने किया तो कांग्रेस करेगी? कांग्रेस ने अपनी तरफ से कौन सी उदारता दिखा दी? अंबिका सोनी ने कहा कि हम इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी नारे लगाने के लिए 500 लोगों को खड़ा कर सकते हैं जब पीएम बोल रहे हों। और यही हुआ भी। जब नागपुर से वो जा रहे थे तो काफी उनकी हूटिंग कराई गई। गूगल में जब विचरण किया तो कुछ जानकारियां ऐसी मिली जिससे अंबिका सोनी जी को काफी लाभ हो सकता है। वो यह है कि अक्टूबर 2013 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह अहमदाबाद गए सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम के उद्घाटन के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने वहां कहा कि काश सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार तब मोदी के खिलाफ वोटिंग हुई थी, मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कायदे से वही जवाब दे दिया कि सरदार पटेल सच्चे कांग्रेसी थे और उनकी सोच सेकुलर थी। सवाल जवाब का यही तरीका होना चाहिए कि आप मौके पर ही बात कह दें, मगर लोकतांत्रिक तरीके से। अक्टूबर 2013 में ही वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें सरदार पटेल की प्रतिमा के शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया गया था, नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी सरदार पटेल का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इरादा गंभीर नहीं है। किसी भी सभा या कार्यक्रम में ताली बज जाती है और गाली भी पड़ जाती है। राजनीति में आप हैं और आजकल आप राजनीति के अलावा हमारी तरह मीडिया में है, तो इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। आज के मसले को हम कांग्रेस और बीजेपी की नज़र से समझने का प्रयास करेंगे और हमेशा की तरह फेल हो जाएंगे प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार नलिन कोहली साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। आज आपका पहला दिन है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुप्रियो तो पहला दिन नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको बधाई, आपने सरकार बनने पे मिठाई तो नहीं खिलाई लेकिन बधाई। फिर आप पर ही हम पर आरोप लगता कि हम मीडिया खरीद रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, नेता जेएमएम से, रांची से हैं आप, और संजय निरुपम साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। संजय, अब भी काफी वक्त गुजर गया है और इस पूरे विवाद में कुछ बातें बहुत खराब लगी, तो अच्छा भी लगा कि वेंकैया नायडू उस बात को नोटिस ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने बात की और उनको उनकी कमी खल रही है, वो मिस कर रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि ये महाराष्ट्र का भी कार्यक्रम था।
क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने सही स्टैंड लिया और इस स्टैंड में इतना दम है कि आप दर्शकों से, जनता से ये बात समझा सकते हैं कि आपका ऐसा करना वाजिब था? देखिए, सबसे पहले वेंकैया जी ने जो अपना एक सदाशयता दिखाई अपनी, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। तो प्रधानमंत्री के गरिमा का मान सम्मान करना हम सबका धर्म है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में यह फैसला लेने से पहले 3 घटनाएं ऐसी घटी, उन घटनाओं को देखते हुए पार्टी को मजबूरन इस प्रकार का एक फैसला करना पड़ा। पहले सोलापुर में पृथ्वीराज चौहान जी की हुटिंग की गई, उसके बाद इधर क्या नाम है हुडा जी का, और उसके बाद आपने हेमंत सोरेन जो झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनका जिस तरीके से अपमान किया। तो अगर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में आप मेहमान के तौर पे राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, और हमारा मतलब जो कहते हैं मेहमान हमारा होता है जो जान से प्यारा होता है, अतिथि अतिथि देवो भव। ये डफली भी मनोज कुमार की तरह गा दीजिए, कुछ अच्छा माहौल बने। हाँ, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से के बजाय आप अपने मंचों पे, अपने कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को बुला करके अगर उसका अपमान करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों को अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ेगा। प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए, प्रोटोकॉल का केयर लेना चाहिए। और आप विरोध दर्ज करते हैं, ढांचा की चिंता संजय, आप विरोध दर्ज करते हैं, सबकी जवाबदारी है। लेकिन बड़ी एक मिनट बड़ी जवाबदारी प्रधानमंत्री की है। मुझे अच्छा लगता अगर झारखंड में आज प्रधानमंत्री स्वयं अपने 1 घंटे के लंबे उद्बोधन में ये बात कहते कि हेमंत सोरेन के साथ जो किया हमारे कार्यकर्ताओं ने वो गलत है। लेकिन वो चुप करा रहे थे। लोग कहते हैं कि राज्य की जनता है, संजय वो चुप करा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो चुप करा रहे थे। वो चुप कराते हुए देखे गए। कराना तो एक सांकेतिक सी बात हो गई। अच्छा लगता अगर देश के प्रधानमंत्री जो पूरे परिवार के मुखिया हैं, वो अपने भाषण में, उद्बोधन में कहते हैं कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा होगा आज भी, अभी भी, कल भी अगर प्रधानमंत्री एक बयान जारी करके कहे कि संघीय ढांचे का सम्मान करने, और उनका जो मूल विचार जो लोगों के सामने रखा था कि पीएम और सीएम की टीम बननी चाहिए, उस टीम का मान सम्मान करते हुए इस प्रकार की हरकत हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक या उनके जो चमचे हैं वो चमचे न करें तो बेहतर होगा। अगर ये यूं ही करते रहे तो आने वाले दिनों में, अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है, आगे जाके ममता बनर्जी और जयललिता जैसे मुख्यमंत्री भी बहिष्कार करने के लिए मुझे एक बात बताइए, जो कि मुझे एक देश के संघीय ढांचा के लिए बहुत ही घातक होगा। ठीक है, मैं आता हूं। नलिन, कुछ जाति नहीं हो गई आप लोगों की तरफ से भी कि आप कार्यक्रम कभी भी प्रधानमंत्री का होता है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, हो सकता है कि अगर गलत हो तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, वो बधाई वाला और मिठाई वाला शर्त अभी भी है, मतलब ऐसा ये नहीं है। नहीं। हाँ और क्या ऐसा नहीं होता कि जब आप जैसे किसी पावर प्लांट के उद्घाटन में जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो उस सरकार की पार्टी ही भीड़ को लाती है, और हरियाणा वाले शॉट्स में भी देख रहा है कि वो मोदी की तस्वीर बनाए हुए हैं सीने पे, तो कार्यकर्ताओं को एक जगह जब ये हो चुका था तो दूसरे या तीसरे जगह पे इसको रोक दिया जाना चाहिए। क्या कह रहे थे? मोदी मोदी, हाँ मोदी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो प्रतिपक्ष का मुख्यमंत्री बोल रहा था दूसरी पार्टी का, उसकी हुटिंग हो ये तो आपने रिपोर्ट किया कि कई ऐसे मंचों पर मोदी जी जब उस टाइम प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, तो उनकी को वो अलग स्थिति। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, जनता है भाई, ये जनता है, और हम लोग सब जो है जनता के सामने ही जाते हैं। ये वो जनता नहीं है जिसको हम तटस्थ जनता समझते हैं, ये वो जनता है जो आपकी पार्टी के द्वारा इसको एक और रूप से आप पार्टी के कार्यक्रम में आई है। कार्यक्रम की जो है, कार्यक्रम राज्य का है, कार्यक्रम पार्टी का नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यक्रम में हम लोग कौन लाता है वहां पे? भाई हमारे कार्यक्रम में हमारे ही नेता जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है, वही अपने साथ अपने भाई बंधुओं को लेकर आए। ठीक है, लेकिन इसको मैं इस बात पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, भाई कांग्रेस पार्टी, मैं ब्लंटली कह दूंगा, फंस गई है, क्योंकि उन्होंने स्टैंड ऐसा लिया जो कहते हैं पेंटेड इन द कॉर्नर। प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर वो कह रहे हैं कि रखना चाहिए, रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंड ऐसा ले लिया। प्रधानमंत्री स्वयं अपना हाथ दिखा रहे थे, आपके शॉट्स दिखा रहे, उन्होंने वहीं का वहीं कहा ना कि भाई आप जो है, मतलब इज्जत ही तो दे रहे हैं, और पूरे भाषण में संघीय, एक मिनट, पूरे भाषण में संघीय ढांचा के ऊपर में लगातार बोलते। भाषण तो वो दे रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं कि एक्शन कहां है। भाषण तो वो दे ही रहे हैं। एक्शन ये है जो संजय ने कहा कि आप उद्बोधन में भी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और अप्रूव नहीं करता, मंजूरी नहीं। हरियाणा की पॉलिटिक्स पे आ जाइए, मैं नहीं देता हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हरियाणा की पॉलिटिक्स पे आ जाइए,
जहां तक मुझे याद है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही मंच पे, कुमारी शैलजा ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे। मतलब कि आप किस प्रकार के क्या, और ये तो उनकी राजनीतिक कार्यक्रम में उनके अध्यक्ष ने कभी कहा शैलजा जी आप गलत हैं। एक मिनट, आप इसको प्रधानमंत्री के पद को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तय कर लिया कि वो इस रूप में एक रिमोट के रूप में देखना चाहेंगे, ऐसे भी तय किया। अगर पहली बार किसी मुख्यमंत्री की हुटिंग हुई पर हमने शोलापुर में, संजय ने बताया शोलापुर में, हाँ, फिर हुड्डा की हुई और हुड्डा ने वहां पे स्टैंड ले लिया। अगर ये है तो क्या आपकी, देखिए एक राजनीतिक संस्कृति का भी सवाल है ना, क्योंकि और मैं चाहता हूं इस पे बात, सब गूगल में भले कांग्रेस के खिलाफ 1000 निकल जाए, पर आप उन सब के खिलाफ आप आए हैं ना, तो आप अपने उसमें कर सकते थे, तो इससे बच जाते। वही मैं कह रहा हूं, ये फिर आपसे की नौबत नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं एक सवाल कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को फोन करके चीफ मिनिस्टर को कि अगर आपको बुरा लगा है तो मैं बड़ा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बोल देते हैं, इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? वेंकैया जी ने किया। हाँ, क्या पीएम को ऐसा करना चाहिए? मुझे बताइए। उन्होंने स्वागत किया वेंकैया जी का, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी कह रहा हूं कि मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने कहा। हेमंत सोरेन जी ने, पीयूष गोयल ने नहीं कहा, लेकिन वेंकैया नायडू ने कहा। एक मिनट, हेमंत सोरेन जी ने बलात्कार का शब्द कहा, संघीय ढांचे का बलात्कार। हम कहां तक जा रहे हैं? एक राजनीति में उनका अधिकार, जहां आप चले गए थे उससे वो आगे चले गए। पर क्यों, कौन गया है मुझे बताइए? क्या प्रधानमंत्री अफसोस नहीं हो रहा कि ये अफसोस मुझे आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं कहना चाहिए था? मैं बहुत सिंपली कह रहा हूं कि क्योंकि वो जनता नहीं थी वहां पे। हाँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस बात को मैं स्वीकारता यदि हम पर यह जिम्मेदारी होती कि वहां पर आप लेकर आइए अपने कार्यकर्ताओं को, जो वहां की क्षेत्र की बात है। भाई आप इसको राजनीतिक रूप से हम सब एक दूसरे का विरोध करेंगे, और क्यों नहीं करें? करना चाहिए, ये आपका हक है। बिल्कुल, तो ये बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा हमारी राजनीति, आप ना करें। होना भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, इन दोनों संस्थाओं की गरिमा हम सबकी गरिमा है भाई। ये ऐसा तो है नहीं, सही है। मतलब ये नलिन कोहली या संजय निरुपम जी की बात नहीं। उन्होंने कहा, संजय ने कहा शुरुआत में कि मैंने स्वीकारा, मैं संजय जी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात को स्वीकारते हुए ही आगे कह रहा हूं। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि फिर आप कहते हो हम ब्लैक फ्लैग्स दिखा देंगे क्योंकि आज शूटिंग हुई, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इस सब की कहानी, हमारे डिस्कशन की कहानी सब अल्टीमेटली जनता ही तय करेगी। तो जनता ही तय करेगी हर चीज को, तो ठीक है, तो जनता के दरबार में अपने आप ही बात चली जाएगी। जब राजनीतिक अवसर आएंगे तो राजनीतिक बातें होंगी। निर्जय जी, आपको किसकी बातें ज्यादा कन्विंस कर रही हैं, संजय निरुपम की या नलिन कोहली की? एकदम ऊपर उठ जाइए सब हर चीज से और बता दीजिए, दर्शक को बता। ये कवर करते करते ऊपर से ही बोलेंगे। मतलब मैंने कहा हर तरह के बंदिशों से ऊपर उठने की बात कर। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे प्रधानमंत्री का बॉयकॉट होने का आइडिया अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हुटिंग हो जाना, ब्लैक फ्लैग हो जाना, ना मुझे चीफ मिनिस्टर्स की हुटिंग होना ऑफिशियल फंक्शन में। किसी पार्टी फंक्शन में आप उसको उनकी एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं आक्रमण करिए, बिल्कुल ही कर दीजिए, लताड़ दीजिए उनको, वो दूसरी चीज है। लेकिन उन फंक्शन, सेंटर का फंक्शन, सेंटर की स्कीम्स का इनॉग्रेशन और एक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के तहत ये होता रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स जाते हैं, प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं, डायस पे रहते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस पार्टी से हो, सीएम की जिस पार्टी से हो, इकट्ठा मिलकर उनको काम करना होगा। ये हमारे फेडरल स्पिरिट का एकदम एसेंशियल रूप है। तो उनका भी अब ये सही हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान, हुड्डा जी, हेमंत सोरेन लोकप्रियता खो चुके हैं, मैं मानती हूँ। हो सकता है चुनाव हार जाएं, वो भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही जितना प्रधानमंत्री इस देश को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ वहाँ के स्टेट के लोगों की भी तौहीन है अगर आप उनको हूट करेंगे ऑफिशियल फंक्शन में। पार्टी की नहीं मैं बात कर रही हूँ। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीएम पीएम टीम का इतना जिक्र किया है, क्योंकि लाल किले से उन्होंने इतना इंक्लूसिव भाषण, एक स्टेट्समैन लाइक नोट स्ट्राइक किए थे, मुझे निराशा हुई। आपने मेरे बारे में पूछा, मुझे बहुत निराशा हुई। प्रधानमंत्री खड़े होकर जब हुटिंग हो रही थी, उनको कहना था चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए, ये जगह नहीं है, हर चीज की अपनी जगह होती है। ये उनका नहीं कहना, और
क्या एक के बाद दूसरा उन्हें बाद में जो मैंने नलिन से पूछा, क्या प्रधानमंत्री को फोन करना चाहिए था इन चीफ मिनिस्टर को, या कहना चाहिए था? देखिए, प्रधानमंत्री को प्राइवेटली फोन करके एक जताना एक चीज है, जैसे वेंकैया जी ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, मतलब कहने का तरीका है। अब इसी में पूरे प्रकरण में वही एक राहत की बात है, आपकी कमी एक रीचिंग आउट है। और अगर प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ पहल हो, जो भी हो, जिससे सारी सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, टकराव की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि इसमें कोई जीत नहीं रहा है, जो मैं मानती हूं रवीश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इंक्लूसिव फिगर की तरह इमर्ज कर रहे थे। आज वो फिर पुराने ढर्रे में डिवाइसिव फिगर, कंट्रोवर्शियल फिगर की तरफ जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक वाक्य कि प्रधानमंत्री हो या वेंकैया जी हो, है तो भारत सरकार के ना, वहां पर कोई ऐसा उनका व्यक्तिगत फोन नहीं है। नहीं, अगर आप इसको सिंपली प्रोटोकॉल से भी देखिए, यूनियन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल आइडेंटिकल है। स्टेट में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब आप जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और इन सब के रैंक से। एनीवे, जब प्रोटोकॉल, तो वो भारत सरकार की तरफ से बोल रहे हैं ना, वेंकैया जी कोई व्यक्तिगत थोड़ी ना कॉल कर रहे हैं भारत सरकार से अलग। मैं एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, तो वो बात जो आप कह रहे हैं, एक जैविक इकाई आप जो है ये तो वही ये डिबेट पीएम सीएम की टीम वो पिछले बिल्कुल 1 साल से, और उस पर उनके भाषण में वही तो बात कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? लगातार उन्होंने एक बार भी कहा कि यहाँ पे ये परंपरा मत ले, नई राजनीतिक संस्कृति भी तो बनानी है कि जहां हम और आप एक दूसरे को विरोध करते समय, लेकिन वो भी, अगर मैं आपको एक और बात कहता हूं, आदान प्रदान कर सके। मैं आपको इस पे एक बात और कहता हूं, ठीक है, कि जो नई राजनीतिक संस्कृति की बात है वो कार्य से होगी, बातों से तो बहुत कुछ वैसे ही नहीं हुआ है। बात भी बहुत अच्छी हो तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, अगर आप जनता के कवर तो कार्यों से कह रहा हूं, क्योंकि हर चीज पर प्रश्न तो उठेगा। सुप्रिया भट्टाचार्य हैं, नेता जेएमएम के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि आज जो कार्यक्रम था उसमें लोगों के लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी लोग लाए गए, या वहां पे सिर्फ बीजेपी की तरफ से लोग लाए गए, या आप दोनों इतने पॉपुलर हैं कि आपने सिर्फ एक सभा स्थल का आयोजन किया, लोग अपने आप चलाए? इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दें। और चौथा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि आप भी बयान देने में एक लाइन क्रॉस कर गए जब आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम के साथ बलात्कार है? रवीश जी, यदि आप हमको पूरी बात कहने देंगे तो मैं कहूंगा, संक्षेप में ही, हाँ, कृपया टोका टोकी नहीं हो। हाँ, संक्षेप में ही कहूंगा। सबसे पहले जानकारी के लिए नलिन जी को कह दूं कि ये संपूर्ण कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार हुआ, ये कोई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दूंगा, फ्लेक्स लगाया, जो होर्डिंग्स लगाए, जो पोस्टर लगाए, जो झंडे लगाए, उनके द्वारा हुआ, उनके द्वारा प्रचार वाहन निकाला गया। नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रधानमंत्री के साथ में इस तरह के संगठित और प्रशिक्षित एक अभद्र लोगों का गिरोह चलता है, इस बात की हम लोगों की आशंका थी। इसलिए मैंने कल प्रधानमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखा कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में इन चीजों से परहेज करें। तो उसके बाद उनके मंत्री जो यहां पर जमे हुए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को फोन करके कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी और आप सादर आमंत्रित हैं। हम लोगों को फिर भी ये अंदेशा था। देखिए, मैं आपको, नलिन जी को शायद दिल्ली में बैठ के बहुत कुछ मालूम चलता नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास जानकारी नहीं जाती है। नहीं, हल्की बात मत कीजिए। नहीं जानते, नहीं हल्की बात सेल्फी ले रहे हैं। मैं भारी जवाब, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है सेल्फी ले रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि उन्होंने खाना बनवाया, अपने कार्यकर्ताओं के लिए खाना बनवाया 1 लाख पैकेट का। ये सब जो बातें हुई, हम लोगों ने इस बात को कहा था। देखिए, कोई मुख्यमंत्री का हुटिंग कोई साधारण बात नहीं है, ये अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ के झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, बैकग्राउंड में मत जाइए, सीएम का मतलब वो ठीक है। हाँ, वो, हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पहले ही बोला, कुछ सबमिशन खोने दीजिए हम लोगों। एक तो हम लोग आते नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर रहते और बहुत पॉलिश बातें कर नहीं सकते। नहीं, मत कीजिए, आप 1 मिनट में कर लीजिए। हाँ दादा, बोलूं दादा। हाँ, इसलिए मैं आपको, हम लोग इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप यहाँ के सेंटिमेंट को समझिए। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम अंदेशाओं के बावजूद एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में उनको मंच तक ले गए, उसके बाद पुनः एयरपोर्ट तक छोड़ने आए।
उन्होंने अपने भाषण के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ की, उनके कार्य क्षमता की तारीफ की। हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रिश्ता है वो एक बाप बेटे का है, एक शिक्षक और एक छात्र का है। तो हम लोगों को एक शिष्टाचार मेंटेन करना, एक सम्मान प्रकट करना है। और हम लोगों ने इसके तहत इस बात को भी कहा कि हम आपसे समय मांगते रह गए, आपने हमको मिलने का समय नहीं दिया। और उसके बाद ये जो प्रायोजित है, क्योंकि इसलिए हम लोग इसको प्रायोजित कहते हैं कि ये कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति कैसे होती है, ये कभी गलती से। और रवि जी, एक बात कह दूं नलिन जी को कि हम लोग जो राजनीति के छात्र हैं, उन्होंने कुछ बातों को सीखा है कि जब आपका जो सपोर्टर वर्ग है, आपका जो समर्थक वर्ग है, वो जब मास जो है वो क्रेजी डेमोन्स्ट्रेशन पे उतर आएगा तो लीडरशिप वहां समाप्त हो जाएगी। और इस चीज का हम लोगों ने पीड़ा झेला है 1992 में, जब इस देश का सांप्रदायिक ढांचा टूटा था। और यहाँ पर नलिन साहब को जवाब देने दीजिए। नहीं जी, नेताओं के सामने रहते हुए बाबरी को शहीद कर दिया गया था कि उस सभा में कम से कम आज नहीं होना चाहिए था। मैं हरियाणा तक भी हो गया। नलिन, इसका भी तो कम से कम आप संज्ञान लीजिए कि आज ये पुनरावृत्ति दोहराव नहीं होना चाहिए था। और वहां पे जो लोग आए थे वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा लाए गए थे। तो जिम्मेवारी के साथ कहे सभा का पूछ रहे, किन्होंने रुक जाइए, पूछ रहे हैं, उनको बोलने भी दिए तो जवाब कब देंगे? हाँ सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि लाखों कार्यकर्ताओं को लाए, पूरे लाखों की टोली में। ये तो राजनीतिक इतिहास के अकेले छात्र हैं। हम लोग सब तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे घूमने आए थे, फिरने आए थे। तो मतलब ऐसा है, झारखंड में आप हैं, मैं दिल्ली में हूं। नहीं, हम लोग झारखंड में, दिल्ली में, हम सबका अधिकार है राजनीतिक क्षेत्र में। आप मुझे उतना सम्मान दीजिए, मैं आपको उतना ही दूंगा। दूसरी बात है कि आपने कहा कि लाखों लोग आए थे, उनके लिए फूड पैकेट बने थे। मुझे तो ऐसी संख्या वहां दिखी नहीं जो कई लाखों की और ऐसी टोली है। तो अच्छी बात है, लोग आएंगे तो चाय पानी, ये सब आरोप की बात है, कवर अप करने की बात है, मैं इसको स्वीकारता नहीं। तीसरी बात है, मुझे लगता है कि नेतृत्व को, और झारखंड के पूरे आपने आदिवासी सब क्षेत्रों की बात की, मैं अटल जी के कार्यकाल पे जा सकता हूं, ये सब कर सकते, छोड़ देते, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि नेतृत्व की बात जब आती है तो कम से कम झारखंड में लोगों की अपेक्षाएं अगर आपने पूरी की तो आपको आज कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़े इत्मीनान से जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको वोट देगी। लेकिन इस पर आरोप प्रति आरोप बनाकर मुझे नहीं लगता है इससे कोई वोट। संक्षेप में अब 2 लाइन में इसका जवाब दे दीजिएगा जो ये कह रहे हैं। आपने उंगली उठाई थी, मुझे नीरजा जी से सवाल करना। जी सुप्रियो जी। हाँ, आप कुछ, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो कहा ना कि आप अकेले राजनीति के छात्र नहीं है, मैं उसी के जवाब में कहता हूं कि जब मास क्रेजी हो जाता है, और इस बात को हमने रेखांकित किया। दूसरा जो सवाल है, और मैंने इस बात को कल पत्र में लिखा है कि किस प्रकार से दुरुपयोग है पार्टी के प्रचार तंत्र में इस सरकारी कार्यक्रम को। ये कोई खुली किताब है, आप जिम्मेवारी तो सुप्रियो जी, खुले रूप से मैं भी कह रहा हूं, जब लीडरशिप क्रेजी हो जाती है तो जनता भी नाराज होने लग जाती है।